फ्रेंड्स, मैं सचिन दक्ष। एक्सेल की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में बात करनी है जो कि काफी ज्यादा यूज होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं फॉर्मूला के नेम लिख लेता हूँ। मुझे आपको जो कवर कराना है मिनिमम एक मोड होगा, एक काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, रैंड बिटवीन। बस आज के इस वीडियो में इतने ही फॉर्मूले करेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी। सबसे पहले देखिए, अगर आपके सामने इस तरह से एक लंबा चौड़ा डेटा दिया गया है, एक बहुत बड़ा डेटा दिया गया है, आप ये चाहते हैं कि उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है या सबसे मिनिमम वैल्यू है वो आप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज में आता है मिन। फॉर्मूला को कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर मिन लिखेंगे और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ से इसको आपको एक नंबर की रेफरेंस देना है। मैं यहाँ से एक रेफरेंस दे रहा हूँ E2 से लेके A23 तक। फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो सब आपके सामने 102 करके आएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 102 सबसे छोटी वैल्यू है। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला मैक्स यूज करना होगा। उसके लिए इक्वल टू मैक्स और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां से आपको आपका जो रेफरेंस है वो देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये करने पे आपके सामने एक सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू है 998। अगर आप मीडियन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इक्वल टू मीडियन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी होगी। रेंज सेलेक्ट करने की वजह से आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप मीडियन वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर आप मोड निकालना चाहते हैं तो इक्वल टू मोड, फिर ब्रैकेट ओपन और आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा 489। इसका मतलब है कि 489 एक से ज्यादा बार आया है या फिर सबसे ज्यादा जो टाइम्स आया, सबसे मतलब जो बार बार आया है वो आपका 489 है। इसके बाद है काउंट, इक्वल टू काउंट। काउंट में मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से लेके पूरा रेफरेंस यूज करना चाहता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख रहे होंगे कि आपके सामने 242 ही यहाँ पे निकल के आया। इसका मतलब ये है जितनी रेंज मैंने सिलेक्ट की उस रेंज में से, उस रेंज में जितना भी डेटा लिखा हुआ है वो सारा का सारा काउंट किया उसने। यानी कि उसकी काउंट की कि ये टोटल कितना डेटा लिखा हुआ है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखेंगे, जो काउंट फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन केवल नंबर को काउंट करता है। तो इसके सामने मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओनली, या फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ओनली नंबर। यानी कि जो मेरे नंबर टाइप टाइप का डेटा है केवल उसी को काउंट करता है काउंट फंक्शन। एक है आपके सामने काउंटा, तो इक्वल टू काउंटा। काउंटर को हम बोल सकते हैं काउंट ऑल। ए का मीन काउंट ऑल। तो सारे डेटा को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 330। इसका मतलब है 330 डेटा है। काउंटर क्या काम करता है, नंबर वैल्यू प्लस टेक्स्ट वैल्यू दोनों को काउंट करता है। एक आता है काउंट ब्लैंक, इक्वल टू काउंट ब्लैंक। जैसे आप काउंट ब्लैंक लिखेंगे उसके बाद अगर मैं सारा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करूं, एंटर करूं, तो मेरे सामने एक जीरो आ रहा है। जीरो का मतलब क्या है? अगर इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी सेल खाली नहीं है। यानी कि खाली सेल को काउंट करता है, जो ब्लैंक सेल है उसको काउंट करता है। अगर यहाँ से मैं लंदन हटाता हूँ और कुछ कुछ वैल्यू में यहाँ से हटा देता हूँ तो देखिए, जैसे मैंने बीच बीच से कोई सेल डिलीट कर दी, कुछ रैंडम डेटा मैंने यहाँ से डिलीट किया, तो देखिए जैसे मैंने डिलीट किया तो मेरे सामने 9 आ गया। इसका मतलब मैंने यहाँ पे अभी 9 सेल खाली की है, अपनी 9 सेल को ब्लैंक किया है। तो 9 सेल का मुझे यहाँ पे काउंट करके बता रहा है कि आपके डेटा में से 9 काउंट हुए हैं, यानी कि जो ब्लैंक सेल है वो 9 है। इसके बाद आता है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन क्या करता है? रैंड बिटवीन एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और लिखना है रैंड
बिटवीन। रेंज बिटवीन आपसे दो आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है बॉटम और एक होता है टॉप, यानी कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मैं लिखूं कि मैं 100 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, फिर कोमा, आप कहाँ तक स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब कहाँ तक नंबर चाहते हो। मैंने लिखा मैं 1000 तक चाहता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए मुझे एक 630 नंबर मिल गया। अगर मैं डबल दोबारा से क्लिक करूंगा, मुझे 708, मतलब जितनी बार मैं इसको हिट करूंगा उतनी बार मुझे एक नया नंबर मिलेगा, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स अपने कवर करेंगे। थैंक यू।